हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगी, तो आप लोग वहां जाकर चेक करके देख लेना। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जूई चैन और जियान के बीच में एक अजीब सी कन्वर्सेशन शुरू हो गई थी, जहाँ पे जूई चैन कहता है चलो साथ हो जाते हैं, तो जियान कहती है हम तो हमेशा से ही साथ में हैं। लेकिन तभी अचानक से जियान के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और यह कहती है आखिर तुमने यह क्या कहा, प्लीज मुझे क्लियर बताओ कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। तो जूई चंद प्यार से कहता है चलो एक साथ रहते हैं, और तुमने बिल्कुल सही सुना है, और तुम ये तो जानते ही हो ना कि हम एक दूसरे को कितने सालों से जानते हैं, और तुम हमेशा से ही मेरे साथ मेरी तरफ रही हो, तुमने ही मेरी मदद की है, तुमने ही मुझे इंकरेज किया है और तुमने ही मेरा ख्याल भी रखा है। और यहाँ तक कि वैसे मुझे यह नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैंने ये सब कुछ देखा है, और उस दिन जब मैंने युहाओ को उसकी बनाई हुई 3 स्किल्स को देखा तब जाकर मुझे रियल लाइफ हुआ मेरी दुनिया के अंदर मेरे लिए सिर्फ स्वर्ग नहीं है बल्कि और भी काफी सारी चीजें हैं, और सिर्फ तुम इकलौती लड़की हो जिसे मैं जानता हूँ, और उससे भी बढ़कर मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम इकलौती हो, इसलिए चलो साथ में रहते हैं, ठीक है ना। और जूई चैन की इस बात को सुनकर जजन थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और इसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, किन फिर यह गुस्सा करते हुए कहती है बेकार की बातें मत बोलो, मैं बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ। तो जूई चैन कहता है तुम सिर्फ एकलौती हो जो कि मेरी नजरों में मेरी स्वॉट की तरह है। तो सुई चैन कहती है मैं बिल्कुल भी विनम्र नहीं हूँ, बल्कि मैं तो काफी गुस्सेल हूँ जिसे बात बात पे गुस्सा आता है, और मुझे लड़ना भी काफी पसंद है, और शायद किसी दिन मुझे तुम्हारे साथ ही निपटना पड़े। तो चैन कहते हैं हाँ, ये भी एक वजह है हमारे साथ में रहने की, और क्या तुम ऐसा नहीं चाहती हो। और इस बात को सुने एक जेम काफी ज्यादा इमोशनल हो गई होती है, इसके आंखों में से भी आंसू आने लगते हैं, और यह मन में कहती है थैंक गॉड इसने अपनी आंखें तो खोली। और फिर ये तुरंत ही जूई चैन को पकड़ के कहती है अब से तुम मेरे हो, और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा, क्योंकि इसकी कोई भी डेडलाइन नहीं है। और हम देखते हैं कि चंद का चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया होता है, और जीएम कहती है तुम सच में एक नंबर के बेवकूफ हो, क्या तुम जानते हो कि इस दिन का मैंने कितना सालों से इंतजार किया है, और अब से यहाँ भी मेरा शुभ चिंतक। और फिर हमें होटल के अंदर एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पेजू, सांसी और युहाव और बैठे होते हैं, जहाँ पे युहाव अपनी स्पिरिट आइज का इस्तेमाल करके जमीन के नीचे देखने की कोशिश कर रहा होता है, और ये अपनी स्पिरिचुअल पावर को काफी ज्यादा जमीन के अंदर भेज रहा होता है। और जब ये काफी नीचे आ जाता है तो इसे यहाँ पे पानी मिलता है, जिसे देख के ये काफी खुश होता है, और इसे ऐसा देखता है इस पानी के अंदर सिर्फ मड ही है, और क्योंकि यह जमीन के काफी अंदर तक चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है तो इसमें इसकी काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर कंज्यूम हो रही है, इसलिए तुरंत ही स्काई ड्रीम से मदद करने के लिए कहता है, जिसके लिए स्काई ड्रीम में मान जाता है। और फिर क्या था, स्काई ड्रीम जो होता है ये भी अपनी पावर को युहाओ को देने लगता है, जिससे कि यह अपना काम कर सके, और तभी युहाओ को वह जगह मिल जाती है जिसकी यह तलाश कर रहा होता है, और यह कहता है ये जगह तो मिल गई है, तो उन लोगों को भी यहीं पर आसपास होना चाहिए, और अब मैं अपनी स्पिरिचुअल अवतार का इस्तेमाल करूंगा उनकी रिटी की जांच करने के लिए। और जैसे ये लोग स्पिरिचुअल अवतार का सुनते हैं तो गोए कहती है ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि एक बारी जो अटैक हुआ तो तुम इंजर्ड हो जाओगे। तो युहाओ कहता है चिंता मत करो, मैं काफी केयरफुल रहूंगा, और सोल टूल से स्पिरिचुअल अवतार को टारगेट नहीं कर सकते हैं, तो मेरा जो स्पिरिचुअल अवतार है वह सबसे सेफ रहेगा, और वहाँ पे सिर्फ मेरी स्पिरिचुअल बॉडी ही जाएगी, और वहाँ पे उनके पास जो डिक्टेशन टूल्स है वो इतने भी असरदार नहीं है कि वो इसे डिटेक्ट कर सके। और वाकई में ये युहाओ की छोटी सी बॉडी काफी क्यूट सी लग रही होती है, और जो संशी इसे कहता है जल्दी से जाओ और अपने आप को सेफ रखना, और अब मुझे डर भी लगने लगा है जो तुम्हारी बॉडी इतनी छोटी है। तो युहाओ कहता है स्पिरिचुअल पावर कंट्रोल के मामले में अब हम स्पिरिचुअल टाइप सोल मास्टर्स की कैपेबिलिटीज को नहीं समझ पाओगे, और चिंता मत करो मैं ठीक रहूंगा, तो अब मैं चलता हूँ। और फिर युहाओ का ये जो स्पिरिचुअल अवतार होता है ये तुरंत ही उसी जगह जाने लगता है जो इसे पहले मिली थी, और जब ये यहाँ पे आ जाता है तो यह आसपास की चीजों को देखते हुए कहता है फैलिंग ने जो कहा था बिल्कुल सच कहा था, इस प्रिजन को काफी सीक्रेट में डिजाइन किया गया है, और लोकेशन के हिसाब से यह जो एंट्रेंस है ये सिटी वॉल के ही अंदर है, और जैसे ही यहाँ इस पानी से निकलकर बाहर आता है तो ये यहाँ पे काफी सारे प्रिजन को रखा हुआ देखता है जिनके अंदर इंजर्ड होस्टेजेस को रखा हुआ गया था, और इन सभी को देख के यहाँ सोचता है ये जो सभी लोग हैं ये सभी ही टीम मेंबर्स हैं,
कई सारे सेथ और एकेडमी के जिन्होंने सोल मास्टर टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया था, और उनमें से कुछ तो हमसे यहाँ तक कि लड़े भी थे। हालांकि इस समय उनकी सांसें काफी धीरे धीरे चल रही हैं, और उनकी बॉडी के अंदर किसी भी तरीके की सोल पावर फ्लक्चुएशन नहीं हो रही है। तो लगता है कि उन लोगों को यहाँ पे काफी लंबे समय से टॉर्चर किया जा रहा है, और वाकई में उन सभी एकेडमी और सेंटो के साथ ये काफी ज्यादा बुरा हुआ, क्योंकि यह सभी ही अपनी जनरेशन के जीनियस हैं। और तभी यहाँ पे एक बंदा आ जाता है अपने कुछ लोगों के साथ, और वाकई में इसके अंदर रसे काफी खतरनाक सी पावर निकल रही होती है। और जैसे ही यहाँ पर 2 टाइटल डिलो और 3 सोल डिलो को देखता है तो इसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इसने बिल्कुल भी सोचा ना था कि जब ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे पहले से ही ये 5 पावरफुल लोग होंगे। और यह जो बंदा होता है ये कहता है, क्या ये प्रिजनर्स ठीक है? तो ये बंदा जो होता है ये बताता है कि जब तक कि हमारे पास इनफ पॉइजन है तब तक हम हर रोज इन्हें वो पीने के लिए देते रहते हैं, और जब तक कि इन्हें सोल डिस्ट्रॉइंग पाउडर दिया जा रहा है तो यहाँ तक कि इनमें से एक सोल डिलो भी अपनी सोल पावर को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और उससे भी बढ़कर यह सभी लोग ही भूख से काफी लंबे समय से तड़प रहे हैं, तो पक्का ये सभी ही अभी काफी ज्यादा कमजोर होंगे। तो ये जो लीडर होता है ये कहता है, इन लोगों को भूख से मरने मत देना, क्योंकि यह लोग हमारे लिए बाद में यूजफुल हो सकते हैं। और मैं जानता हूँ कि तुम्हें स्ट्रांग सोल्स की जरूरत है, लेकिन अभी के लिए लालच मत करो। और क्या तुम मेरी बात को समझ गए? और इस चीज के लिए ये बंदा भी मान जाता है। और फिर एक बंदा कहता, सेकंड ब्रदर, थर्ड ब्रदर, चलो चलते हैं। और इन 5 में से 3 लोग आगे चले जाते हैं। तो इस चीज को देख के लीडर के साथ जो बंदा होता है वो कहता है, तीनों ही ब्रदर का काफी ज्यादा साहस बढ़ गया है, जो ये लीडर की फैमिली की स्लेव्स हैं। तो ये जो लीडर होता है ये कहता है, आखिर तुम इन तीनों ब्रदर्स को कैसे इस्तेमाल करोगे जिससे कि वो लोग प्रिजनर्स के लिए खाना ले आए? ये पक्का हमारे लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। और जैसे ही आप देखते हैं कि इन दोनों ही ग्रुप्स के बीच में थोड़े बहुत मतभेद हैं, तो ये तो इसके लिए काफी अच्छी खबर होती है सोल डिस्ट्रॉइंग पाउडर के अलावा। और तभी इनमें से कोई कहता है, मैंने सेंट को देखा है। और जैसे सेंट सुनता है, युहाओ हैरान होते हुए सोचता है, तो मतलब कि होली स्पिरिट कल्ट से भी यहाँ पे कोई सेंट है। और तभी हम यहाँ पे एक सेंट को देखते हैं जिसके अंदर से काफी खतरनाक वाला ओरा निकल रहा होता है, जिसे देखकर युहाओ काफी हैरान होता है और यह कहता है, ये तो। लेकिन तभी यह जो लीडर होता है ये YUHO की प्रेजेंस को महसूस कर लेता है, और ये तुरंत ही कहता है, कौन है? लेकिन यहाँ पे मास याता को इसके बारे में पता चल जाता है, और इसी वजह से युहाओ तुरंत यहाँ से भागने लगता है। लेकिन शिव तो अपने किसी तरीके की पावर को युहाओ की तरफ रिलीज करती है, और जैसे ही यह एनर्जी यहाँ को हिट करती है तो ये पूरी तरीके से युहाओ के स्पिरिचुअल अवतार को कवर कर लेती है, जिस वजह से युहाओ को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। और युहाओ सिस्टर बोलता है, और जैसे युहाओ इस एनर्जी के चंगल से छूटता है तो ये तुरंत ही यहाँ से भाग निकलता है और सीधे होटल में आके अपनी बॉडी के अंदर चला जाता है। और यह काफी हैरानी के साथ अपनी आंखें खोलता है और यह कहता है, वो तो सीनियर सिस्टर या टाफ थी। और इस चीज को सुन के ये गुई को तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि यह तो जानती ही नहीं है। लेकिन सुसांसी काफी हैरान होता है और यह पूछता है, क्या ये सच है और क्या वो सच में जटा ही थी? तो युहाओ कहता है, हाँ वो वही थी, लेकिन अभी वो होली स्पिरिट कल्ट की एक मेंबर है, और तो और वो एक सेंट भी बन गई है, और वाकई में वो एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है। और इस चीज को सुन के सुसांसी पहले तो काफी हैरान होता है और फिर कहता है, उनकी जो मार्शल सोल है वो एविल फायर फीनिक्स है, जो कि अल्टीमेट फायर थी, लेकिन अब वो पूरी तरीके से म्यूटेड होके एक डार्क फ्यूक्स में बदल गई है। और अगर मेरा अनुमान सही है तो अभी जो उनकी सोल पावर होगी वो एक सोल डोलो के लेवल की होगी। और यह गुई को अल्टीमेट फायर सोल डोलो से कुछ भी समझ में नहीं आता है। और फिर सुसांसी मुंह बनाते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो होली स्पिरिट कल्ट की एक सेंट होंगी, और न सिर्फ वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है बल्कि हम उन्हें मार भी नहीं सकते हैं। तो युहाओ कहता है, यह अब भी निश्चित नहीं है, क्योंकि सिस्टर जटा की जो कॉन्शियस है वो पूरी तरीके से टीचर ताओ की जैसी नहीं दिख रही है, इसलिए मैंने उन्हें टेस्ट करके देखा था और ऐसा दिखता है कि उन्होंने मेरी आवाज को नोटिस कर लिया था। तो अब हम उनके बारे में भी सोच सकते हैं, और अगर हम सिस्टर ताओ को होश में ला सके तो हमारे मिशन के सफल होने के जो चांसेस होंगे वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो जू संशी इसे इनकार करते हुए कहता है, नहीं ये काफी ज्यादा डेंजरस है। तो युहाओ कहता है, इसी से फर्क नहीं पड़ता है कि यह कितना ज्यादा डेंजरस है, लेकिन मैं फिर भी इसे आजमा के देखूंगा। ब्रदर सास, आप ये गुई को अपने साथ लेके यहाँ से जाइए। लेकिन तभी यहाँ पे एक लेडी आ जाती है जो कि और कोई नहीं सिस्टर जटाओ होती है, और ये यहाँ पे आती अपनी काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से पावर को रिलीज करने लगती है। और इसे देखकर युहाओ भी काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि इसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो खुद यहाँ पर आ जाएंगी। और हम देखते हैं कि जिया टाव वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक लग रही होती।
जबकि दूसरी तरफ हमारा यहाँ इसके सामने खड़ा होता है और इसे देख के जियाओ कहती है, मैं तुम्हें जानती हूँ। तो युहाओ काफी प्यार से आगे बढ़ते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं तो आपका ही ब्रदर युहाओ हूँ। और क्या आपको वो दिन याद है जब हम पहली बार श्री गॉड की लेक के किनारे मिले थे और उस समय आपने करीब करीब मुझे और डोंगर को मार ही दिया था, क्योंकि आपने अपनी एविल फायर के ऊपर से अपना कंट्रोल खो दिया था और मेरी जो मार्शल सोल है वो अल्टीमेट आइस है। तो मैंने आपकी बॉडी के अंदर जो एविल फायर है उसे स्प्रे करने में आपकी कई बार मदद भी की है और आप सच में मेरी रियल सिस्टर की जैसी है, जिसने मेरा ख्याल रखा और मुझसे प्यार किया। और हमने तो साथ में सोल मास्टर ल टूर्नामेंट में एक साथ पार्टिसिपेट भी किया था और वहाँ पे आप हमारी कैप्टन भी थी, जहाँ पे आपने हमें जीत भी दिलाई थी। और इसी के साथ हमारा एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब